ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है एकम सत बहुधा वदंती। तो भगवान ये जो कहावत है ये क्यों कही गई है वो इस बोध कथा में बहुत क्लियर हो जाता है। एडमंड वर्क एक बहुत बड़ा इतिहासज्ञ हुआ, इतिहास लिखने वाला। वह विश्व का इतिहास लिख रहा था। उसने इतिहास लिखने में कोई 20-22 वर्ष खर्च किए थे और 22वें वर्ष यह घटना घटी कि उसके घर के पीछे हत्या हो गई। अब वह भागा हुआ पहुंचा, शोरगुल सुना, लाश पड़ी थी। अभी आदमी ठंडा भी नहीं हुआ था, अभी खून गर्म था। हत्यारा पकड़ लिया गया था। उसके हाथ में रंगीन छुरा था, खून से लहूलुहान। उसके शरीर पर भी खून के दाग थे। राह पर खून की धारा बह रही थी और सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। तो एडमंड बर्क ने वो पूछने लगा लोगों से कि हुआ क्या। अब एक ने एक बात कही, दूसरे ने दूसरी बात कही और तीसरे ने तीसरी बात कही। जितने मुंह उतनी बातें और वे सभी चश्मदीद गवाह थे। उन सब ने अपनी आंख के सामने यह घटना देखी थी। बर्क बड़ी मुश्किल में पड़ गया। बर्क बड़ी चिंता में पड़ गया। वह घर के भीतर गया और उसने 22 साल मेहनत करके जो इतिहास लिखा था उसमें आग लगा दी। उसने कहा मेरे घर के पीछे हत्या हो, आंख से देखने वाले लोगों का समूह हो और एक आदमी दूसरे से राजी ना हो कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हर एक की अपनी कथा हो और मैं इतिहास लिखने बैठा हूं सारी दुनिया का, वो भी प्रथम से, शुरुआत से। क्या मेरे इतिहास का कोई अर्थ है? तो भगवान बोध कथा कहती है हम वही देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं। उसमें कोई हत्यारे का मित्र था, उसे बात कुछ और दिखाई पड़ी। उसमें कोई जिसकी हत्या हो गई थी उसका मित्र था, उसे कुछ बात और दिखाई पड़ी। जो तटस्थ था उसे कुछ बात और दिखाई पड़ी। सब प्रत्यक्ष गवाह थे, मगर क्या गवाही दे रहे थे? तो बोध कथा कहती है उपनिषद के हिसाब से, समस्त जागृत पुरुषों के हिसाब से प्रत्यक्ष तो सिर्फ एक चीज है, एक वस्तु है, वह आत्मा है। बाकी सब परोक्ष है। क्यों? क्योंकि मन खबर देगा ना। मन तो बीच में आ जाएगा, मन पर है। मन कहेगा ऐसा हुआ, मन व्याख्या करेगा। बोध कथा बताती है बुद्ध ने एक रात समझाया लोगों को कि तुम जितने लोग यहाँ हो उतनी ही बातें सुन रहे हो। बोलने वाला तो मैं एक हूं और चूंकि सुनने वाले अनेक हैं इसलिए बातें अनेक हो जाती हैं। जैसे एक ही आदमी खड़ा हो और बहुत दर्पण लगे हों तो बहुत तस्वीरें बनेंगी। फिर दर्पण दर्पण अपने ढंग से तस्वीर बनाएगा। बुद्ध कहते हैं तुमने कभी वे दर्पण देखे होंगे किसी सर्कस में, किसी म्यूजियम में। कोई दर्पण तुम्हें लंबा कर देता है, कोई दर्पण मोटा कर देता है, कोई छोटा कर देता है, कोई तिरछा कर देता है। किसी में तुम अष्टावक्र मालूम पड़ते हो तो किसी में आदमी कम ऊंट ज्यादा मालूम पड़ते हो। किसी में एकदम बिजली का खंभा हो जाते हो और किसी में इतने मोटे, इतने ठिकने कि तुम्हें भरोसा ही ना आएगा कि यह हुआ क्या। और सभी दर्पण है और सभी एक ही कक्ष में सजे हुए हैं, सब अलग अलग बता रहे हैं। तो मन तो दर्पण है और हर एक के पास अलग मन है। तो ये बोध कथा भगवान यही इशारा कर रही है कि एक ही सत्य को क्यों बहुधा वदंती है, मतलब एक ही सत्य को क्यों अलग अलग तरीके से कहा गया है। मन के होने के कारण एकम सत बहुधा वदंती, जैसा जिसका अंतःकरण, ये भगवान ने भी इस बात को बताया है। अपने अपने अंतःकरण के हिसाब से लोगों ने व्याख्या की है, अपने अपने मन के हिसाब से। तो आज इतना ही भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद।